महाराज जी आज किस चीज की सब्जी बन रही है? मूली। मूली की सब्जी? हाँ महाराज जी और आलू आलू कुछ नहीं? एक दो आलू डाले हैं। तो आलू और मूली। हाँ और मूली की महाराज जी पत्ते भी उसी में काट के डाल दिए हैं। हाँ। सनातन धर्म के अंदर जी हजारों धर्म बनते और बिगड़ते रहते हैं। जी महाराज जी। पर सनातन ज्यों का त्यों जी रहता है। सनातन किसी एक का नहीं है। जी ठीक है जी महाराज जी। यदि हम सोचें कि सनातन केवल हमारे हिंदुओं का है, मुस्लिमों का नहीं है, ईसाइयों का नहीं है, सिखियों का नहीं है, या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जिस जाति धर्म के, उनका नहीं है, तो ये सनातन सबका है। जी राधे दोस्तों, जैसा कि हम आपको नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट के ये बीहड़ जंगल में मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, जहां आज आप लोग को एक दिव्य संत का दर्शन कराएंगे, जिनका सत्संग करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। काफ़ी अच्छे महात्मा हैं, माने हुए महात्मा हैं, जो दर्शन बहुत कम होता है उनका, तो दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि जहाँ पर उनकी कुटिया बनी हुई है, चारों तरफ से जंगल का नज़ारा है और जंगल के नज़ारे में ही रहते हैं। तो अब चलते हैं, उनका दर्शन कराएंगे, आशीर्वाद दिलाते हैं। तो बने रहेगा वीडियो में, आगे हम आपको पूरा दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों ये महाराज जी की कुटिया है और ये कुटिया के बाहर महाराज जी, और अब महाराज जी के साथ अंदर चलते हैं, दिखाते हैं महाराज जी की कुटिया। तो ये महाराज जी कुटिया और अंदर ही भोजन प्रसाद बन रहा है और अभी आप लोग दिखवाने की कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी देंगे किस तरह से संत महात्माओं का यहाँ रहना होता है, सारी जानकारी देंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देखने में आ रहा होगा कि महाराज जी की कुटिया के अंदर हम लोग आ चुके हैं और ये महाराज जी की कुटिया है, जो अंदर का नज़ारा है, जो ज़्यादा बड़ी कुटिया भी नहीं है महाराज जी की, तो देखने में आ रहा होगा आप लोग को। और ये ऊपर का नज़ारा कुछ ऐसे जो आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरह से कुटिया पूरी बनी हुई है और दीवारें भी पूरी वो हो चुकी हैं, मतलब दीवारें। और ये महाराज जी यहाँ पर भोजन के साथ। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। क्या हो रहा है महाराज जी? भोजन बना रहे हैं। अच्छा, भोजन प्रसाद बन रहा है। हाँ तो देख पा रहे हैं कि महाराज जी सब्जी महाराज जी की तैयार हो रही है। तो महाराज जी आज किस चीज की सब्जी बन रही है? मूली। मूली की सब्जी? हाँ महाराज जी और आलू आलू कुछ नहीं? एक दो आलू डाले हैं। तो आलू और मूली। हाँ और मूली की महाराज जी पत्ते भी उसी में काट के डाल दिए हैं। हाँ अच्छा, और महाराज जी इसके साथ और क्या बनेगा? रोटी बनेगी बस। अच्छा, रोटी। हाँ रोटी सब्जी बना। तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम है कौशल किशोर दास। अच्छा महाराज जी, महाराज जी कितने साल से आप यहाँ संत जीवन में भजन कर रहे हैं? यहाँ तो मैं बहुत पहले भी रह चुका हूँ जी, और अभी भी रहता हूँ। फिर मैं बीच में चला गया था थोड़ा भ्रमण उमड़ के लिए। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी अभी कितने साल हो गए होगा आपको संत जीवन में आए हुए? बहुत दिन हो गए। अच्छा, बहुत दिन हो गया। कई साल हो गए जी। मैं 17-18 साल का था तभी से मैं। 17-18 साल की उम्र में संत जीवन में? हाँ अभी तो मेरी उम्र 50 साल हो रही। अच्छा, 50 साल अब उम्र होगी भाई। महाराज जी आपको कैसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, मतलब कैसे आप संत जीवन में आ गए? थोड़ा से दर्शकों को ये सब विषय में महाराज जी बताइए। वैराग ऐसे, वैराग जो उत्पन्न होता है ना जी महाराज जी, वो अंदर की देन। अच्छा, अंदर की देन है। हाँ वो आत्मा की प्रेरणा से सब होता है जी। वैराग का अर्थ होता है राग रहित वृत्ति को प्राप्त हो जाना। जी महाराज जी। राग का मतलब जानते हो? नहीं महाराज जी। राग का मतलब होता है प्रेम। अच्छा, प्रेम। हाँ
इसीलिए ना लोग कहते हैं जी कि मनुष्य राग द्वेष में फंसा हुआ है। जी तो द्वेष का मतलब होता है ईर्ष्या, जी है ना, जी महाराज जी। और राग का मतलब होता है प्रेम। जी तो आप जो है दो ही चीज आपके पास हैं, जो है ये संसार राग और द्वेष दो चीज में फंसा हुआ है। जी महाराज जी। या तो आप किसी से प्रेम करेंगे या तो द्वेष करेंगे, अच्छा और जहां से आप प्रेम करेंगे वहीं से आपको दुख भी मिलेगा। अच्छा, यहाँ से प्रेम करेंगे वहीं से जिससे आप प्रेम करेंगे उसी से ना दुख मिलेगा बाद में। जी जी क्योंकि जब वो आपके अनुसार नहीं होता है जी तब फिर दुखी होता है ना। जी महाराज जी। हाँ मतलब घर से लगा ले, घर की अर्धांगी है, अगर वो मन के मुताबिक नहीं तो तकलीफ। ये महाराज जी मसाला पड़ रहा है। हाँ धनिया है। महाराज जी थोड़ा से उस विषय में विस्तार से बताइए जो आप बता रहे थे। हाँ, राग रहित मतलब जिसको वैराग होता है ना, जी तो वैराग का अर्थ होता है राग रहित वृत्ति को प्राप्त हो जाना। अच्छा महाराज जी। वैराग, जी तो जब वो आपको हो जाएगा तो ये संसार जो है जी आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्योंकि लगेगा। फिर वो ईश्वर की तलाश में ही निकलता है। जी जहाँ भी जाएगा जी ईश्वर की तलाश में निकलता है, जी किसी महापुरुष की शरण में जाता है, जी महाराज जी। है ना, जी ताकि जो उस परमात्मा का भेद बता सकें। महाराज जी एक चीज, ये गुरु बनाना सबको जरूरी है। हाँ, रामायण में लिखा हुआ है, जी बिन गुरु भव तरय न कोई, जिम बिरंच शंकर सम होई। जी चाहे कोई शंकर और ब्रह्मा के समान हो जाए, जी महाराज जी। लेकिन बिना गुरु के भवसागर से उपार नहीं होंगे। नहीं हो सकता। क्योंकि भेद जो ईश्वर का है वो गुरु के पास ही होता है। अच्छा हाँ, तो महाराज जी जैसे लोग भजन करते हैं बिना गुरु दीक्षा लिए, राम नाम जप करते हैं, माला जप करते हैं, हाँ, तो ये महाराज जी मान्य नहीं होता ये? कुछ नहीं होता। अच्छा जैसे मतलब राम नाम भी नहीं जपना चाहिए बिना गुरु दक्षिणा ले? अरे अब आत्मा है अंदर, उसे ज्ञान की जरूरत है, शांति की जरूरत है जी तो वो प्रयास तो बहुत कर रही है, जी महाराज जी। पर जिस चीज की उसे जरूरत है वो मिल नहीं पा रहा। अच्छा बात ये है, शांति की जरूरत है उसे, कल्याण की जरूरत है, मोक्ष की जरूरत है, जी तो उसे मिल नहीं पा रहा ना। जी महाराज जी। क्योंकि वो बिना गुरु के किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। जी बात ये है। जी महाराज तो उसी के लिए अब लोग, ये संसार है, आत्मा दुखी है, जी तो संसार में दुख भी उठा रहा है, जी तो वो राम नाम भजे, शंकर भजे, किसी को भी भजता है जी जो उसके मन में आ जाता है। तो इस प्रकार की जो अपने आप लोग भक्ति करते हैं वो मनमुखी भक्ति कहलाती है। अच्छा महाराज जी। मन के द्वारा कल्पित है वो, जी। किसी ने मार्ग नहीं बताया है, तो इसीलिए वो मनमुखी होता है, जी तो उन्हें कुछ प्राप्त भी नहीं होता। अच्छा हाँ, क्योंकि जीव को यहाँ कर्म के अनुसार सब मिल रहा है। जी 4 प्रकार का कर्म होता है, अच्छा तो उसी 4 प्रकार के कर्मों को जीव भोगता है। जी तो 4 प्रकार के कर्म बता दूं। जी जी महाराज जी। क्रियमाण, संचित, आगामी, प्रारब्ध। जी क्रियमाण उसको कहते हैं जो आप रोज कमाते हो, अच्छा कमा करके धन लाए, फिर उसको खाए, खर्च किए, जी और जो बच गया उसको रख दिए, जी तो जो शेष रख दिया गया है वो संचित कहलाता है। अच्छा आगामी उसको कहते हैं कि अभी आपने उस काम को किया नहीं, केवल योजना बनाई है। अच्छा उसे आप पहले योजना बना के तो कोई काम करते हैं, जी जी बिल्कुल महाराज जी। तो उसे आगामी कहते हैं। जी अच्छा, संचित किया हुआ जो कर्म है आपका, पाप पुण्य है, धन है, जो कुछ भी है, जी महाराज जी। तो वो जो है आप भोग नहीं पाए, शरीर छूट गया, मर गए, जी तो वो फिर अगले जन्मों में प्राप्त होता है, उसे पूर्व जन्म का जो मिलता है जी उसे प्रारब्ध कहते हैं। जी ऐसे 4 प्रकार के कर्म जीव में लगे हुए हैं, जी उन्हीं के अनुसार ये चराचर जीव जितना सृष्टि में है सब भोग रहा है। जी मनुष्य भी, देवी देवता भी, सभी जी कर्म के बंधन में है। जी महाराज जी। तो महाराज जी जैसे यहाँ जो भी कोई
पुण्य या पाप जो भी करता है तो महाराज जी उसका क्या फल ऊपर ही मिलता है? ऊपर क्यों मिलेगा? ऊपर क्या है? महाराज जी कई लोग बताते हैं जैसा कि महाराज जी जो भी कर्म करोगे ये ऊपर सब आपको दिखेगा या मिलेगा। अरे वो पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी सब तमाम प्रकार के लोक बने हुए हैं, जी। तो वहाँ केवल आत्मा जाता है, शरीर नहीं जाता। आत्मा वहाँ देखा देखो हाँ, शरीर जाने के लिए बॉडी दिव्य होगी तभी जाएगा। खासा चलिए। तो ये महाराज जी मतलब जो भी है सब यहीं रहेगा। हाँ भाई, कर्म का भोग यही ना, जो भौतिक शरीर जो आपका है जी इसी में भोग सब भोगना है। जी महाराज जी। और जो तमाम उच्च लोकों की बात कर रहे हैं, दिव्य लोकों की बात कर रहे हैं, वहां तो केवल आत्मा जाएगा। अच्छा महाराज। तो आत्मा वो भी शरीर लेकर के ही जाएगा। अच्छा। क्योंकि बॉडी जो है ना, जी 5 बॉडी इस शरीर में होती है सब। जी। तो वो जो है एक सूक्ष्म बॉडी में ही जीव जाता है। जी समझ गए? जी महाराज जी। तो सूक्ष्म बॉडी जो है और उसी में शरीर जाएगा, उसी में अपना आएगा फिर। जी ये है। और जो आत्मा को मुक्त होगा तो वो 5 शरीर उसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। तो उसके लिए जो है जी उसको फिर तपस्या करनी पड़ेगी, जी। तभी तो गुरु की आवश्यकता है। जी तो यही सब बात है। जी। मैं भोजन भी बना रहा हूँ, यहाँ महाराज जी का भोजन प्रसाद नहीं बन रहा तो है मैं और सत्संग विस्तार भी हो से रहा था। सारी चीज तो बताता। महाराज जी बहुत ही सत्संग अच्छा देते हैं, लेकिन यहाँ देख पा रहे हैं कि लाइट भी नहीं है और हम लोग देखिए ये टार्च के माध्यम से महाराज जी से कुछ सत्संग कर रहे थे, देख पा रहे होंगे आप लोग। क्योंकि कुटिया अब जैसे आपने कहा जी महाराज जी। कि हम सनातन धर्म का प्रचार करें, जी महाराज जी। तो क्या आप जानते हैं सनातन क्या है? नहीं महाराज जी, ये तो आप ही बताइए। सनातन जो है, जी सनातन धर्म के अंदर जी हजारों धर्म बनते और बिगड़ते रहते हैं, जी महाराज जी। पर सनातन ज्यों का त्यों जी रहता है। सनातन किसी एक का नहीं है। जी ठीक है? जी महाराज जी। यदि हम सोचें कि सनातन केवल हमारे हिंदुओं का है, जी। मुस्लिमों का नहीं है, जी ईसाइयों का नहीं है, जी सिखियों का नहीं है, जी या पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं जिस जाति धर्म के, जी उनका नहीं है, जी तो ये सनातन सबका है। जी सनातन की डेफिनेशन होती है अजर अमर अविनाशी। जी सनातन शब्द वेद का है। जी ठीक है? जी महाराज जी। तो इसका अर्थ होता है अजर अमर अविनाशी। अविनाशी। ये पता नहीं कब से चला आ रहा है जी और कब तक चलेगा, कब तक इसका कोई पता नहीं। इसलिए ये अजर अमर अविनाशी है। सनातन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। महाराज ठीक जी, है? बताया जाता है कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। सनातन बड़ा धर्म नहीं होता, जी धर्म की व्याख्या अलग है। अच्छा सनातन जो है वो आपकी आत्मा है, अच्छा महाराज अजर अमर अविनाशी जी। है ना, जी शाश्वत है, जी वही तो सनातन है। जी उसका महाराज। कभी नाश होता नहीं है। कभी नहीं महाराज जी, बिल्कुल जो नाश हो जाए वो सनातन नहीं हो सकता। सनातन नहीं हो सकता। ठीक है? जी इसीलिए वो कभी नष्ट नहीं होता। वो पता नहीं कब से आ रहा है, जब से सृष्टि चली आ रही तब से आ रहा है, आगे भी रहेगा। जी इसके द्वारा ही हजारों धर्म बनते और बिगड़ते रहेंगे, पर सनातन ज्यों का त्यों बना रहेगा। जी और धर्म की जो बात करते हैं आप, जी तो धर्म क्या है कि पहला, जैसे विद्वान लोग जी काशी से है और भी विद्या के पीठ हैं, जहां जहां से विद्वान पढ़कर निकलते हैं, जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया है, जी तो वो बतलाएंगे आपको कि धर्म क्या है। तो धर्म की परिभाषा वो बताएंगे कि चारों वेदों में विधान किए हुए कर्म का नाम धर्म है। धर्म जो वेद बतला रहे हैं उसी अनुसार आपको चलना है, वेद के अनुसार, वही धर्म है। धर्म ये विद्वानों का मत है। जी दूसरा मत है धर्म का, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, है ना। जी
तो दूसरा धर्म क्या है कि जैसे आप कोई गलत काम करने जाते हैं जी तो जब आप गलत काम करते हैं तो आपकी जो आत्मा है वो आपको रोकती है, आपकी अंतरात्मा रोकती आपको रोकती है जी। कि ये गलत है, ये पाप कर्म है, जी ये ठीक नहीं है, इसको मत कर। लेकिन मन के गुलाम होने के कारण जो आत्माओं पर कंट्रोल मन का रहता है, मन जो कहता है वही करते हैं। जी अंतरात्मा रोकती अवश्य है जी पर मन जो है उस पर हावी होता है, जी तो मन के द्वारा फिर वो बुरा कर्म कर डालता जी। है और फंस जाता है। जी तो इसीलिए जो है, तो जो आत्मा कहती है, आत्मा की बात मान लेना ही धर्म है। जी ये एक नंबर का है। जी महाराज जी। क्योंकि जब आप बुरा कर्म करेंगे आपकी आत्मा रोकेगी तो आप फिर उसको आत्मा की बात मानेंगे जी तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। नहीं। तो जी महाराज ठीक है। जी तो मैं बताया कि जो आपकी अंतरात्मा कहती है जी तो उसकी बात यदि आप मानेंगे तो कभी भी आप पाप कर्म में, बुरे कर्म में नहीं नहीं फंसे। तो अंतरात्मा की बात को मान लेना ही उचित धर्म है। धर्म। ठीक है। जी और एक नंबर का धर्म अभी और बतलाता हूं जी कि धर्म जो है सबको धारण करने वाली जी शक्ति का नाम धर्म है। धर्म धर्म के बल से रोज सूर्य निकलता है और अस्त हो जाता है। जी धर्म के बल से धरती टंगी हुई है, जी टिकी हुई अपनी धुरी में, जी है ना। तो धर्म ने ही पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। जी तो सबको धारण करने वाली ऐसी शक्ति का नाम धर्म है। धर्म की आड़ में अधर्म होता है। जी महाराज यदि धर्म ना होता तो अधर्म का कोई रहता पता नहीं होता। तो इसलिए वो धर्म, अब यहाँ लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, तो उनको ज्ञान नहीं है धर्म के विषय में, उनको पता नहीं है। जी उन धर्म के बल से तो आप जय बोल रहे हैं। जी महाराज यदि धर्म नहीं होता तो कैसे जय बोलते? कैसे जय बोलते हैं, बिल्कुल सत्य महाराज। तो धर्म को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए जी क्योंकि वो सर्वव्यापी शक्ति है। जी ऐसी परम पावर, सुप्रीम पावर, वह ऊर्जा है जी जो सबको वो धारण करके रहती है और लोग उसके विषय में जानते नहीं। जानते हैं। उसको जानेंगे वही जो एक नंबर के साधक होंगे, जो रिसर्च करने वाले होंगे, गुरु के बताए हुए सद्मार्ग में चलते होंगे। जी तो सत्य मार्ग में चलने वाले ही धर्म के विषय में जाने। महाराज जी एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ महाराज जी इसके पहले जब आप थे संत जीवन से पहले, महाराज जी कुछ आपका जॉब या कुछ ऐसा कुछ करते थे आप? नहीं, कुछ नहीं करता था मैं। पढ़ाई लिखाई कुछ? पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत किया था बस। महाराज जी आपको ऐसा ज्ञान महाराज जी अभी हमें यहीं कहीं सत्य में ऐसा नहीं मिला। जो जानकारी आपने दिया काफी अच्छी हमें जानकारी मिली आपसे। तो ये जो है ना जी गुरु प्रसाद है। जी महाराज अपने गुरु भगवान की कृपा है। जी ठीक है। जी गुरु वही होते हैं सच्चे जी कि जो ज्ञान भी कराते हैं, सत्संग भी देते हैं और अनुभव भी कराते हैं। कराते हैं, बिल्कुल सच। यदि आपको प्रैक्टिकल नहीं होगा, जी अनुभव नहीं होगा, तो ऐसे तो कितने प्रवचन, कितनी भागवत, कितनी रामायण, गीता सब हो रहा है ना, पुराण हो रहे हैं, बिल्कुल। तो उनसे आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जी क्योंकि आपने सुना, सुनी सुनाई बात का कोई महत्व नहीं होता। नहीं होता। बात महत्व तो उसका होगा कि आप जो है अनुभव भी कर रहे हैं। जैसे हमें कोई चीज हमारे गुरुदेव ने बताया, जी फिर हमने उसकी रिसर्च किया, जी महाराज, उसका प्रैक्टिकल किया, जी वो शक्ति, वो चीज हमारे अनुभव में आई। जी अब उसको कोई भी लाख दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम उसको सत्य ही मानेंगे क्योंकि वो हमें अनुभव में आ चुकी है। जी महाराज जी बिल्कुल। उसी के लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं अनुभव गम भज ही जही संता, है ना। तो जो गम का सागर है, जिसकी थाह नहीं है कोई, उसको भजने वाला संत होता है। जी महाराज जी, है ना। महंत लोग तो बीच में आ गए हैं पब्लिक की, संसार की मलाई खाने के लिए। जी महंत का कहीं कोई जिक्र है नहीं, किसी पुराण में, शास्त्र में, वेद में कहीं नहीं है महंत तो ये महंतों ने जो है, ये चालू लोग हैं, इन्होंने जो है कहेंगे भंडारा संत का हो रहा है, संत को बेचारे को थोड़ा थोड़ा दक्षिणा दे देंगे, बाकी भगत का पूरा माल महंत खा जाए। ये मैं बता रहा हूँ महाराज जी। तो महाराज जी भोजन प्रसाद बना रहे हैं, लेकिन महाराज जी ने इतना टाइम दिया। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा अपना काम करूँ। महाराज जी
तो महाराज जी किसी दिन आते हैं आपसे सत्संग, बहुत अच्छा होगा। हाँ आना, जी महाराज जी। आना कभी भी आना। तो महाराज जी की कुटिया में देख पा रहे हैं कि प्रकाश की व्यवस्था ना होते हुए भी महाराज जी से थोड़ा सा सत्संग हुआ, हम लोग को आशीर्वाद मिला। और अब महाराज जी मूली की जैसे सब्जी बन रही थी, देखें हम लोग, तो उसी का एक चिंता हमारा करते हुए महाराज जी आलू है, अच्छा अच्छा, जो कम से कम जंगल में महात्माओं के लिए थोड़ा बहुत सेवा में पहुंच जाता है। सही बात, कुछ सेवा हो जाती है, महाराज हम लोग को भी आशीर्वाद मिलता है। सोयाबीन है अच्छा, क्योंकि आटा चावल महाराज जी मिल जाता है, लेकिन ये सब थोड़े से हाँ कम सुविधाएं हो पाती हैं। ये महाराज जी बेसन है, फूल गए हैं शायद। ये बेसन ये भी है। हाँ हाँ बेसन ही है, इसलिए महाराज जी थोड़ा सा खुल गया है। हाँ कोई बात नहीं, ये वो तो यूज में आ जाए। हाँ, तो ये और महाराज जी किसी दिन खाली टाइम महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। हाँ ठीक, आते हैं टाइम बस दीजिएगा। हाँ ठीक, जी महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। कल्याण। और सभी दर्शकों को महाराज जी जो भी देख रहे हैं, आपको सबको मेरा आशीर्वाद है। जी महाराज जी।